सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना। सुनो, तुम चल रही हो मेरे साथ मोमना से मिलने? देखो, इस वक्त हमें अपने बच्चों के पास होना चाहिए। वो मुश्किल में हैं और मुश्किल में अपनों का साथ ही हिम्मत बंधाता है। आफान साहब, उसूलन तो आपके बच्चों को आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपके बेटे का घर ये है, वो नहीं। मैं तुमसे मोमिना की बात कर रहा हूं। वो किस मुसीबत से गुजर के आई है, तुम्हें कुछ उसका अंदाजा है तो बहरहाल वो एक लड़की, कितनी परेशान हुई होगी, और फिर 2 दिन क्या गुजरी होगी उसके ऊपर। आफान साहब, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। हाँ, आखिर वो लड़की है, घर से 2 रातें बाहर रही है, पता नहीं क्या बीती होगी उसके साथ, लेकिन ये तो वो खुद ही जानती है ना। बाहर वाले जो हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, उनको तो हमें फेस करना ही पड़ेगा ना। 1000 कॉल सुबह से अटेंड कर चुकी हूं मैं। सब ये पूछ रहे हैं कि लड़की का अगवा तावान के लिए हुआ था या कोई दुश्मनी का नतीजा है। क्या जवाब दूं मैं उन्हें, बताएं क्या जवाब दूं कि खुद ही गई थी लड़की घर से बाहर और खुद ही वापस आ गई। खुदा के लिए आफान साहब, आप मुझे माफ कर दें, अब नई कहानी सुनाने की हिम्मत मुझ में तो है नहीं। पता नहीं क्या क्या हुआ होगा उसके साथ वहां पर। कौन गवाही देगा इन सब बातों की, बताएं आप मुझे। तुमसे तो बात करनी फजूल है। अच्छा, तुमने जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मैं जा रहा हूं उससे मिलने। क्या मतलब है आपका? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पागल हो गई हूँ जो इस तरह से बातें कर रही हूँ? तुम पागल हुई हो या नहीं हुई हो, तुम्हारी ये बातें मुझे अलबत्ता जरूर पागल कर देंगी। जा रहा हूं मैं। खुदाया, लड़की खुद ही आ गई, खुद ही चली गई। किसको क्या बताऊंगी मैं? मेरी मान तो यहाँ से निकल चलते हैं। इस शहर में रहेंगे तो यूं ही छुपते फिरेंगे यार, बिना वजह की ख्वारी है। और वैसे भी मैंने उस लौंडी की जिद देख ली है, वो तेरी कभी नहीं होगी। तुझे अभी मेरी जिद का नहीं पता ना। फिर वही बकवास, क्या कर लेगा? उठा के लाएगा उसे? तेरी आखिर ये समझ नहीं आता तुझे जिससे फायदा क्या होगा? एक तो तू ना घबरा बड़ी जल्दी जाता है। वो हर काम में अपना फायदा थोड़ी ना देखना होता है। और मैं ठहरा खुदाई हाल में, और मेरा तो मिशन है दूसरों के काम में उनकी मदद करना। ला मोबाइल दे, एक जरूरी कॉल कर ये ना। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। क्या हुआ? फोन बंद है? फोन बंद होने से क्या होता है? मुझे घर का पता मालूम है। देखेगा है? आसिफ, पुलिस। शायद वहां से कोई सुकून मिल जाए, हो सके तो उसको माफ कर दे। मैंने उसे माफ किया। जीती रहो, खुश रहो। तुम जैसे बच्चे ना अब
अपने माँ बाप की बख्शिश का सामान होते हैं। कितनी अजीब बात है। मैं जो हमेशा आराम के लिए सबसे अलग, सबसे खास सोचती थी, आज वो यहाँ आम से लोगों की तरह खड़ा है। मेरी वजह से, मेरे लिए ये मैंने क्या किया? मेरी मोहब्बत ने मेरे आराम का सर झुका दिया। बस ऐसा तो होना ही था बेटा, तो होना ही था एक दिन। बाज़ दफा बहुत तेज रोशनी में हमें इर्द गिर्द की चीजें बहुत धुंधली नजर आने लगती हैं। हम तुल की मोहब्बत भी एक ऐसी ही तेज रोशनी की तरह थी जिसने उसे आराम के आसपास कुछ देखने नहीं दिया। मोहब्बत जब अपनी हद और इत्तेदाल से बढ़ जाए ना, तो फिर ऐसे ही हुआ करता है बेटा, ऐसे ही हुआ करता है। आप तो शायद खुद को माफ कर देंगे आराम, लेकिन मैं कभी नहीं कर सकूंगी। मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां होती ना आसान रब्बा, याद भुलानिया हो। हारा दिल सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे हो सजना वे। बीबी, ये आपका नाश्ता आ गया।
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आंटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। यकीन तो शायद अब तक मम्मा को भी नहीं आ रहा होगा ये सब कुछ क्या हो गया उनके साथ। तुम लोगों ने किसी पुलिस वाले से बात की या कि वकील करवाया है? तुम कहो तो मैं बात करता हूँ। मेरी एक जान पहचान का एक वकील है, वो बहुत एक्सपर्ट है अपने काम में। शायद वो इस केस का रुख बदल दे। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि किससे बात हो रही है, लेकिन डैड और अरम मुख्तलिफ लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ यह है कि मामा की जल्द से जल्द बेल हो जाए। वो वहां पता नहीं किस हाल में होंगी, वहां पता नहीं कैसे रह रही होंगी। डोंट वरी, तुम परेशान नहीं हो। और जो कुछ भी किया है आंटी ने वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया है, और इस क्रिमिनल की यही सजा थी। अगर आंटी नहीं करती तो कोई और उसको मार देता। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अभी तक अफान अंकल ने आंटी की इंटरम बिल क्यों नहीं करवाई? मामा ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर भी अफान अंकल और अरहम को कुछ तो करना चाहिए था ना। मामा ने सब कुछ अपने साथ खुद किया, थाने चली गई और कन्फेस कर दिया। एनीवेज, मैं आंटी से मिलने जा रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? किस हक से तुम्हारे साथ चलूं? तलाक के पेपर्स तो मेरे कमरे में रखे हुए हैं। तुमने उन पेपर्स पे साइन किया? क्या वो डिवोर्स को तुमने कबूल किया है? नहीं ना? तो अभी भी सारे हक बाकी हैं। एक बार फिर पूछता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आप ही अरम भाई के साथ फिर कुछ हुआ है क्या? वो मैंने उनसे कहा था कि दिन का खाना हमारे साथ खाइएगा, पर उन्होंने मना कर दिया। तुम्हें तो पता है कि वो घर में अकेले होते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल कौन रख रहा होगा? मुझे फिक्र हो रही है उनकी। कहीं बिजी होंगे वीर। आप ही अगर वो बिजी होते तो मुझे बता देते। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? उनसे खुद ही पूछ लो। बताओ मुझे क्या हुआ है? इस तरह तो वो कभी तुमसे नाराज नहीं होते। मुझसे नाराज होने के एक नहीं 1000 जवाब है उनके पास। क्या हुआ है आप ही? कुछ कहा है इन्होंने तुमसे? वो कहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है इसकी वजह सिर्फ मैं। सिर्फ मैं। क्या हुआ? सेकंड बात सुन। तुम परेशान मत हो, आंटी की बेल जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। वो जल्द घर आएंगी। पर अरम, तुम्हें कासिद की फैमिली से बात करनी चाहिए।
देखो, अगर वो लोग केस वापस ले लें या ओवर द कोर्ट हमसे कोई डील कर लें तो ये केस ही खत्म हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आई मीन मैं क्या बात करूं उनसे? हर चीज की कोई ना कोई कीमत जरूर होती है। तुम कासिद की फैमिली को उसकी जान की कीमत दे के मामला खत्म कर दो। तो क्या ये इतना आसान है? इतना आसान तो नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। पता नहीं यार, कल तक मुझे कुछ मुश्किल नहीं लगता था, लेकिन अब चीजें इतनी उलझ गई हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो इतना अकेला मत करो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मोहना भी तुम्हारा साथ देगी। तुम एक दफा उससे बात तो करो, तुम्हें इस मसले से जरूर निकाल दो। हारा दिल सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना।